हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे, क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्लियर है। किडनीज का हमने क्लियर कर लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी का, और भी बहुत कुछ किया था। ठीक है, क्लियर है। अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो, आपकी जो यूरिन फॉर्मेशन है, इट इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन में क्या है, 3 मेन प्रोसेसेस है। ठीक है, क्या है, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीएब्जॉर्प्शन होगी, और उसके बाद क्या है, एक और थर्ड, वो है सिक्रीशन। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। कि पहले तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम सिक्रीशंस के बारे में कि क्या क्या सिक्रीट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कहाँ होती है ये तीनों प्रोसेस, प्रोसेसेस होती है नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, जिसको नेफ्रॉन का पता नहीं है वो जाके लास्ट लेक्चर देख ले, उसमें नेफ्रॉन का सब कुछ क्लियर किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर है कि नेफ्रॉन का क्या क्या पार्ट होता है। फिर भी एक बता देता हूं एक बार दोबारा, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं आगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या देखेंगे हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक आम लैंग्वेज में या फिर एक नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। सपोज दैट कोई चीज है हमारे पास, सपोज दैट ये क्या है, बाउमेन कैप्सूल है हमारा। ठीक है, ये बाउमेन कैप्सूल है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में ये नहीं बताया, फिर मैं आपको आज बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं ये बात। बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोला जाता है, मालपीजियन बॉडी भी बोला जाता है। यहां पर डायग्राम बना है, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल को क्या बोला जाता है, मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं, फिल्ट्रेशन देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड आएगा। ब्लड को क्या करना है, हमने फिल्ट्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, फिल्ट्रेट करना है, क्योंकि ब्लड में ही अल्टीमेटली क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको हमें फिल्ट्रेट करके क्या करना है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास बाउमेन कैप्सूल है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, कल बताया था मैंने, इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, या ऐसे समझ लो कि बंच ऑफ कैपिलरीज है, बहुत सारी कैपिलरीज का। ठीक है, क्लियर। ब्लड आया हमारे पास ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस से क्या होगा, वो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो जाएगा। क्या होगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। कहां, बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल के बाद कहां जाएगा, क्या था हमारा, बाउमेन कैप्सूल क्या है, रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है। उसके बाद क्या आता है रीनल ट्यूब्यूल में, पीसीटी। ठीक है, क्या आता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाउमेन कैप्सूल में आया फिल्ट्रेट, अब वो फिल्ट्रेट वहां से आगे कहां जाएगा, पीसीटी से करता करता लूप ऑफ हेनले के थ्रू क्या चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बट अब समझने वाली ये बात है कि हार्ट से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, एक्सक्रीट क्या, फिल्ट्रेट क्या करना है, ब्लड करना है। अब वो सारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लड किससे बना था, 2 कंपोनेंट होते हैं मेजरली ब्लड के अंदर। ठीक है, क्या, एक तो प्लाज्मा होगा हमारे पास, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, दूसरे एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है। ठीक है, क्लियर है। अब जो तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या कर जाता है, फिल्टर कर जाता है। बट जो दूसरे एलिमेंट्स है, लाइक हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो फिल्टर नहीं करते। कई बार डब्ल्यूबीसी कर जाती है, बट वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, क्लियर है। बट जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या कर जाता है, फिल्टर कर जाता है। बट जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी जो मेजर प्रोटीन्स है या फिर जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी प्रोटीन है प्लाज्मा में, वो फिल्टर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर करेगा सिर्फ वो चीज फिल्टर करेगी जो क्या है, हार्मफुल है या फिर जो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें देखना है कि किस तरह वो फिल्टर करती है, कहां से आता है ब्लड, कैसे आता है, कैसे फिल्टर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एक डायग्राम, किस चीज का डायग्राम है, ये है ग्लोमेरुलस। सबको पता है ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बाउमेन कैप्सूल है हमारा। ठीक है, क्लियर है। ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल को क्या बोलते हैं हम, इकट्ठा मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ब्लड कहां से आएगा, हार्ट से आएगा। ठीक है, ब्लड आएगा हार्ट से, किसके थ्रू आएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। दैट मींस ब्लड इधर से आएगा।
ठीक है, क्लियर है। ब्लड इधर से आएगा और कहां पर आ जाएगा ब्लड हमारा एंटर कर जाएगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस से क्या करेगा ब्लड से कौन सा, प्लाज्मा वाला कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या कर जाएगा, फिल्ट्रेट करेगा। अब यहां ग्लोमेरुलस में आया ब्लड, कैसे फिल्ट्रेट करना है उसने, इस तरह से फिल्ट्रेट करना है, इस तरह से आगे होके ओपीसीटी में जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, ठीक है, इस तरह से आना है उसने, ठीक है, क्लियर है। अब जो तो फिल्टर होना है, फिल्टर क्या होना है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ब्लड के अंदर वो क्या फिल्ट्रेट हो गए। अब जो बाकी दूसरे कंपोनेंट्स बच गए जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर कुछ और प्रोटीन्स बच गए हमारे, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या कर जाएंगे, वो इफेरेंट आर्टरी के थ्रू, इफेरेंट आर्टरियोज के थ्रू होते होते हुए कहां चले जाएंगे, हार्ट के पास चले जाएंगे, ठीक है, यहां से मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली एक बात और है हमने क्या बोला था, जो इफेरेंट आर्टरियोल्स है वो क्या करते हैं, पेरिटिबुलर कैपिलरीज की फॉर्मेशन करते हैं। पेरिटिबुलरी कैपिलरीज कहां होती है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड, लूप ऑफ हेनले के अराउंड घूमती फिरती रहती है, वो सबको पता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ मेजर चीजें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो भी क्या कर जाती है, फिल्टर कर जाती है बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। कई बार वो क्या करके फिल्ट्रेट करके यहां पर, अब वो तो बाहर चली जाएगी, बट वो बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है, सबको पता है, जो पीसीटी के साथ साथ क्या चलती रहती है, हमारी लूप ऑफ हेनले के साथ या फिर रीनल ट्यूब्यूल के साथ हमारी क्या क्या चलती रहती है, पेरिटिबुलर कैपिलरीज चलती रहती है। अब यहां पेरिटिबुलर कैपिलरी और जो हमारी पीसीटी या फिर ये जो रीनल ट्यूब्यूल बोल रहा हूं मैं इसको, जो रीनल ट्यूब्यूल है हमारी, ये क्या कर जाती है, आपस में एक्सचेंज कर लेती है। सपोज दैट यहां पर कोई अच्छी चीज आ गई, ठीक है, फिल्टर होगी, जो क्या है, कुछ ऐसा प्रोटीन फिल्टर हो गया जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्या होगा, वो अब जो प्रोटीन आया है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या कर जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा, एब्जॉर्ब होकर, रीएब्जॉर्ब होकर, ठीक है। अब जब यहां पर रीएब्जॉर्ब होकर ये इसके पास चला गया, फिर अगर सब और सपोज दैट कुछ जो ये अच्छी चीजें जा रही थी आगे हमारी बॉडी से, इसमें कुछ हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट चला गया, और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर जाएगा, यहां से यहां वापस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दैट मीन्स इसमें एक्सचेंज चलता रहता है। हार्मफुल चीज अगर अगर अच्छी चीज इधर आ गई तो वो वापस चली जाएगी, और अगर कुछ हार्मफुल चीज आगे जा रही है ब्लड में तो वो यहां से यहां क्या कर जाएगी, रीएब्जॉर्ब करके वापस इधर आ जाएगी, एक्सचेंज होती रहेगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हमने देख लिया कि किस तरह से होता है। अब सबसे मेन चीज होती है कि जो ग्लोमेरुलस है, जब इससे कोई चीज इधर आ रही है फिल्ट्रेट होके, दैट मीन्स इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे या कुछ छेद प्रेजेंट होंगे, कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, ये फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अब वो पोर्स कैसे होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, अच्छा, इनके बीच मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगी, कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सबसे मेन क्या है वो है, ठीक है। अब हमने देखना है इनकी मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है। मेजरली क्या होती है, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। क्यों होगी 3 मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं समझाता हूं। सबसे पहले कैपिलरी की लेयर होगी एक, ठीक है, कितनी लेयर होगी, 3 लेयर्स होगी, ध्यान रखना। सबसे पहले कैपिलरी की एक लेयर होगी, आफ्टर दैट कैपिलरी की एक लेयर के बाद क्या आ जाएगी, सेकंड, एक बीच में ये वाला स्पेस है, यहां से भी तो होके आना है फिल्ट्रेट को, तो एक थर्ड लेयर बीच में आ गई। अब इस लेयर के बाद आ जाएगी बाउमेन कैप्सूल की एक लेयर। तो टोटल कितनी लेयर्स होगी, देयर इज 3 लेयर्स, ठीक है, टोटल 3 लेयर्स होगी। अब इन 3 लेयर्स को आगे देख लेते हैं कि ये 3 लेयर्स कौन सी 3 लेयर है, ठीक है। फिल्ट्रेशन आकर्स थ्रू 3 लेयर्स, 3 लेयर ही बताई मैंने, ठीक है। कौन सी होती है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, सबसे पहले क्या है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, क्लियर। अब ये हमारी जो ब्लड वेसल किसको बोल रहे हैं, कैपिलरीज को बोल रहे हैं, इसकी एंडोथीलियम होगी जो, वो सबसे पहली लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या आ जाती है सेकंड लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाला स्पेस, ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आ जाता है हमारा एपिथीलियम ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल का एपिथीलियम वो कौन सा है, इट इज ए बाउमेन कैप्सूल का एपिथीलियम, ये है बाउमेन कैप्सूल का एपिथीलियम। 3 लेयर हो गई, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको आप देख लो, फिर अब हम क्या करेंगे आगे, इन तीनों लेयर को डायग्रामेटिकली देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये 3 लेयर कैसी होती है, और इन 3 लेयर के अंदर भी क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होती है, और किस तरह, सबसे मेन क्या देखना है हमें, पोर्स देखने की, पोर्स क्या है, कहां से क्या आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, कैसे फिल्टर हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अभी हमने देखा कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, तीनों लेयर्स के नाम हमने देख लिए। अब उन तीनों लेयर्स को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से कैसे पोर्स होते हैं उनके बीच में, या कैसे वहां से फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ये अब आपने सबसे 3 लेयर्स है, ये ध्यान रखो, 1 2 3, 1 2 3, 3 लेयर्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेयर बोली थी हमने? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। सबसे पहले थी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। क्यों थी सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल? क्योंकि सबसे पहले क्या है? कैपिलरीज है, ब्लड वेसल का काम है। सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी? सबसे पहले आएगी ब्लड वेसल्स आएगी, सबसे पहले ब्लड कैपिलरी आएगी। तो सबसे पहले हम उसी की लेयर को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या लिया? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, एक कैपिलरी ले ली यहां पर। ठीक है, हमने अब इसके अंदर देखेंगे हम, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या है? इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सेल्स के बीच में पोर नजर आ रहे होंगे आपको, इधर यहाँ लिखा भी आगे पोर्स। ठीक है, इन पोर्स का क्या नाम होता है? इस पोर को बोला जाता है फेनिस्ट्रे। क्या बोला जाता है? फेनिस्ट्रे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पोर ही लिखा मैंने, इसका नाम है फेनिस्ट्रे, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? अब जो ये पोर्स है इसके बीच में प्रेजेंट, ये पोर्स क्या है? बहुत माइन्यूट साइज होता है इनका। क्या होता है? बहुत कम साइज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इससे क्या है, अगर तो ज्यादा साइज होगा, ये समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर साइज ज्यादा होगा पोर का, तो ब्लड से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो भी फिल्टर आउट कर जाएंगे। बट हमें वो तो फिल्टर आउट नहीं करवाने, इसलिए इसका साइज क्या होता है? बहुत कम साइज होता है। ठीक है, हमारे पास फिल्ट्रेट आया, यहां से वो क्या कर जाएगा? फिल्टर कर जाएगा। अब जैसे ही वो फर्स्ट लेयर पार करके आया, तो बीच में क्या आ जाएगी? सेकंड लेयर आ जाएगी हमारी। सेकंड लेयर क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्या कर जाता है? पार कर जाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, छनते छनते आएगा। ठीक है, अब यहां से फिल्ट्रेट बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी पार होके कहां आ जाएगा? हमारे पास आगे आ गया। अब वो पहुंच जाएगा हमारे पास बाउमेन कैप्सूल की लेयर के पास। बाउमेन कैप्सूल की लेयर को क्या बोला था हमने? एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल। ये है, ध्यान रखना, ये दिस इज ए एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, अब जो एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल है, उसमें भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? अब उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल का नाम होता है कुछ। क्या नाम होता है उन सेल का? नाम होता है, ध्यान रखना, पोडोसाइट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाउमेन सेल्स की, बाउमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियम के अंदर सेल्स होती है, उनका क्या नाम होता है? उनका नाम होता है पोडोसाइट्स। ध्यान रखना, PODOCYTES, ध्यान रखना, पोडोसाइट्स। ठीक है, अब इन पोडोसाइट्स के बीच में क्या होते हैं? गैप प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है, जिस पोर के थ्रू क्या है? फिल्ट्रेट फिल्टर आउट करता है। उस पोर को बोला जाता है फिल्ट्रेशन पोर या फिर स्लिट पोर। क्या बोला जाता है? या तो फिल्ट्रेशन पोर बोला जाएगा या स्लिट पोर बोला जाएगा। ठीक है, सबसे अब वो जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आया था फिल्ट्रेट, वो यहां से इन पोर्स के थ्रू करके क्या कर जाएगा? आगे PCT में चला जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में चला जाएगा। ये कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 जो लेयर बताई मैंने, ये 3 लेयर यहां जूम करके दिखाई है आपको। और ये 3 लेयर है, कौन सी है? ये है पहली लेयर, दूसरी लेयर एंड तीसरी लेयर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 लेयर्स। कौन सी? सबसे पहले कैपिलरीज की, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी बीच में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आ जाएगी हमारी बाउमेन कैप्सूल की लेयर। ठीक है, अब बाउमेन कैप्सूल की लेयर के बाद जब ये फिल्ट्रेट आगे आएगा, तो ये फिल्ट्रेट इधर से आगे होके चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक और बार बता देता हूं मैं, कई बार क्या है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन अगर फिल्ट्रेट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन लाइक यहां पर आ गया, तो वो यहां से क्या कर जाएगा? रीअब्सॉर्ब करके इधर वापस चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो इफरेंट आर्टरियोल्स है, वो किसके साथ साथ रन करती है? हमारी रीनल ट्यूब्यूल के साथ साथ, या फिर हेनले लूप के साथ साथ क्या करती है? रन करती है, छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरी को बना के इन द फॉर्म ऑफ पेरिटेबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ध्यान है, सबको पता है, क्लियर है? तो और सपोज दैट कभी कुछ वेस्ट इधर चला गया एफरेंट आर्टरियोल्स में, तो वो क्या कर जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, किसमें? PCT में वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज होता रहता है कि एक दूसरे की चीज कोई भी लेकर नहीं जाता, वो आपस में क्या कर लेते हैं? ये एक्सचेंज कर लेते हैं बाय चांस, अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको एक बार देख लो, फिल्ट्रेशन लेयर्स को, 3 लेयर्स है, तीनों लेयर्स को मैंने डायग्रामेटिकली भी बता लिया और थ्योरेटिकली भी आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आगे करेंगे, एक बार इन तीनों लेयर्स को आप देख लो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, दैट मींस कि कितना ब्लड या फिर कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट हमारी बॉडी सारे दिन में या 24 आवर्स में फिल्टर करती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब वो आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या है
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये कितना है, कैसे है, क्या है, क्लियर है, सब कुछ करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कार्डिक या फिर हार्ट आउटपुट। ठीक है, जो हार्ट से ब्लड आ रहा है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना जो हार्ट से ब्लड आ रहा है वो कितना ब्लड आ रहा है हमारा हार्ट से, 5 लीटर। कितना? 5 लीटर ब्लड। ध्यान से देखो, सबसे पहले ब्लड कहां से आ रहा है? हमारे हार्ट से आ रहा है। हमारे हार्ट से कितना ब्लड आ रहा है? 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब जब हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है तो उस 5 लीटर ब्लड का हमारी किडनी के पास कितना ब्लड जा रहा है? ठीक है, अब जो ये 5 लीटर ब्लड है ये तो पूरी बॉडी के लिए है। ठीक है, क्लियर है। ये पर मिनट की बात हो रही है, ये पूरी बॉडी के लिए, बट हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ किडनी की। हमें बात करनी किडनी की, क्योंकि किडनी ही क्या करेगी? एक्सक्रीट करेगी। फिल्ट्रेशन कहाँ होनी है? किडनी में होनी है। ठीक है, क्लियर है। तो हम बात करेंगे 5 लीटर ब्लड है। अब इस 5 लीटर का 1/5 यानी 5वां हिस्सा, इस 5 लीटर कार्डिक आउटपुट का 1/5 हिस्सा किसके पास जाएगा? किडनी के पास जाएगा। दैट मीन्स 1100 to 1200 ml ब्लड किसके पास जाएगा? किडनी के पास जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अराउंड 20% या फिर 1/5 हिस्सा ये 5 लीटर का। ठीक है, क्या? 1100 to 1200 ml कहा जाएगा? किडनी के पास जाएगा। रीनल ब्लड, रीनल ध्यान रखना जब भी किडनी की बात आएगी तो रीनल वर्ड का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ब्लड आ गया हमारा किडनी के पास। अब हम सबको पता है ब्लड में क्या है, और एक तो प्लाज्मा है और दूसरे कंपोनेंट भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड सेल्स भी है। ठीक है, एक तो प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल्स है। अब हमारे को पता है जो प्लाज्मा है वो कितना होता है? वो 55% होता है ब्लड में। और जो एक प्लाज्मा है, एक ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो हमारा ब्लड सेल्स है वो होते हैं 45% हमारे पास ब्लड में। अब हमें पता है कि जो ब्लड सेल्स है वो फिल्टर आउट नहीं करेंगे, तो दैट मीन जो 45% वाला हिस्सा है वो तो पहले ही साइड में होगा। बचा कितना? 55% हिस्सा। तो जो 55% होगा किसका? 1100 से 1200 ml का 55% हिस्सा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू वहां पर फिल्ट्रेट होगा। वो कितना होगा? 625 ml फिल्टर होगा। वहां कितना होगा? 625 ml वहां पर क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस 625 ml का भी ये नहीं है कि वो जितना 625 ml ऑफ ब्लड था हमारे पास या जितना भी फिल्ट्रेट था वो सारा क्या कर जाएगा? फिल्टर नहीं करेगा। ठीक है, अब इस 625 ml है ये क्या है? सबसे पहले देख लो आप ध्यान से, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 625 ml की जो ब्लड है हमारा वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम सारे का सारा प्लाज्मा ही फिल्टर आउट कर देंगे तो हमारी बॉडी में क्या बचेगा? सबको पता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फिब्रिनोजन है या एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये क्या है? प्लाज्मा के प्रोटीन्स है। ठीक है, क्लियर है। अब प्लाज्मा के प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 625 ml है ये तो सारा प्लाज्मा है जितना फिल्टर हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, जो हमारी बॉडी में होगा, हमारी बॉडी में 625 ml प्लाज्मा पूरे का पूरा फिल्टर नहीं होगा। इससे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो तो वापस चली जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। बट जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट आया होगा, जो माइन्यूट वेस्ट होंगे, सॉल्ट्स होंगे, कुछ शुगर्स होंगी, यूरिया होगा, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या कर जाएगा? फिल्टर आउट कर जाएगा। और वो कितना होगा? वो होता है 125 ml। कितना होगा वो? 125 ml पर मिनट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो दैट मीन्स जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है? वो है 125 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट हो जाता है हमारी बॉडी से? 125 ml फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम पूरे दिन की बात करें, 24 आवर्स की बात करें, हम 24 आवर्स की बात करें, 24 आवर्स में कितना होता है? 180 लीटर्स, 180 लीटर पर डे। कितना होता है? 180 लीटर पर मिनट होता है, 125 ml GFR। याद रखना GFR का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि GFR कितना होता है, तो GFR होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे पर 24 आवर्स। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है। अब सब एक और बार दोबारा बता देता हूं अगर दोबारा समझना है तो। सबसे पहले क्या है? हार्ट से कितना ब्लड पंप होगा? 5 लीटर। उस 5 लीटर का 20% या फिर 1/5 हिस्सा क्या आ जाएगा? किडनी के पास आ जाएगा। वो कितना होगा? 1100 से 1200 ml। अब इस 1100 से 1200 ml में क्या है? दोनों कंपोनेंट है हमारे, प्लाज्मा भी है और ब्लड सेल्स भी है। ब्लड सेल्स का फिल्ट्रेशन में कोई काम नहीं है,
फिल्टर रेट क्या होगा, प्लाज्मा होगा, तो प्लाज्मा सबको पता है 55% है, तो 55% प्लाज्मा कितना हो जाएगा 1100 या 1200 ml का अराउंड 625 ml के अराउंड हो जाएगा। अब वो 625 ml में प्लाज्मा है, अब वो सारा का सारा प्लाज्मा तो फिल्टर रेट नहीं होगा, उस प्लाज्मा से भी जो हार्मफुल चीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, यूरिया है, सॉल्ट्स है कुछ, या फिर शुगर्स है, वो क्या कर जाएगी, फिल्ट्रेट कर जाएगी। और वो कितना अमाउंट होगा, वो होगा 125 ml पर मिनट, और पर डे के हिसाब से देखें तो 180 लीटर पर डे। और इस पूरे अमाउंट को हम बोलेंगे GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब बात आ जाती है कि हमारी बॉडी से कितना 180 लीटर पूरे दिन में, इतना यूरिन तो हम जाते नहीं है, इतना कैसे हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यहां है, जो ये 180 लीटर है इसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका 99% क्या कर जाएगा, रीएब्जॉर्ब कर जाएगा। और जो बाकी जितना बचेगा वो क्या कर जाएगा, वो हमारी बॉडी एक्सक्रीट करेगी। दैट मीन्स जो हम एक दिन की बात करते हैं, कितना करता है एक हेल्दी पर्सन पर डे, 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रेट करता है पर डे की बात कर रहा हूं। और बाकी का जो रेस्ट बचा 99% वो क्या कर जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर जाएगा हमारी बॉडी में। क्लियर है, समझ गए। यूरिन कितना ही बाहर आएगा, वो आएगा 1.5 लीटर्स ओनली। ठीक है, क्लियर है, इसको एक बार देख लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रास। रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या करेगा, GFR भी डिक्रीज करेगा जब ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, GFR या और ब्लड प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन GFR रेट नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रास। रास क्या है, रास की फुल फॉर्म आती है कई बार, तो क्या होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा, जब GFR लो हो जाएगा या फिर बीपी डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जो हमारी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, वो क्या कर जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ या फिर GFR डिक्रीज हुआ, जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ, वैसे ही हमारी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या कर जाएगी, एक्टिवेट कर जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिव होगी या फिर एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये क्या सिक्रीट करेगी, ये रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। क्या करेगी, ये रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर है। अब जब रेनिन सिक्रीट हुआ तो रेनिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के लिए तो रिलीज हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करता है रेनिन, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब सबसे बड़ी बात की एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया, एंजियोटेंसिनोजन कहां से आता है, लीवर से, ध्यान रखना। ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो आता है लीवर से। ठीक है, अब जो रेनिन रिलीज हुआ था, रेनिन का क्या काम है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, क्लियर है। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से। उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर है। अब जब एंजियोटेंसिनो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन होगी, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा वेसल्स की, कैपिलरीज की, और क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा। अब जब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरॉन होगी तो इसकी वजह से क्या कर जाएगा, बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, सबको पता है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे वेसल्स को, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। अब जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो क्या कर जाएगा, GFR और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और ध्यान रखना, जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर। एक और बार दोबारा समझते हैं
सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जीएफआर था बीपी और जीएफआर लो हो गया। जैसे बीपी लो हुआ हमारी बॉडी का, तो वैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स थी जो वो क्या कर गई, एक्टिवेट कर गई। जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट कर गई, वो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने क्या किया, एंजियो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने एक्टिवेट होने के बाद रेनिन को रिलीज किया। अब रेनिन रिलीज हुआ, अब हमारी बॉडी में लीवर के पास क्या था, लीवर से क्या आता है, हमारी बॉडी में आता है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या नाम था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, वैसोकंस्ट्रिक्शन की और क्या की, एल्डोस्टेरोन का रिलीज किया। अब जब वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई तो वैसोकंस्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन के रिलीज की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो इंक्रीज कर जाएगा, जीएफआर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में क्या करवाना था हमें, करवाना यही था, हमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना था और जो हमारा जीएफआर रेट लो हुआ था उसको भी क्या करना था, इंक्रीज करना था। ठीक है, और एक क्या पॉइंट था इसके बाद, जो हमारा एल्डोस्टेरोन था वो क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, क्लियर है, इतना सा रास। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार देख लो आप रास को दोबारा, फिर आगे करते हैं।